मोटे 2-3 एक फर्जी आईडी बना रखी है। फर्जियों का इलाज जिस दिन मूड में जच गई उस दिन पक्का तय है इलाज। अभी हम तय नहीं कर पाए हैं, हम कह रहे हैं और आगे आओ, छोड़ दे रखी है हमने, और आगे आओ। उनको थोड़ा और आगे आने दो, जब वक्त आएगा तब हम बताएंगे। अभी वक्त हमारा डिस्टर्ब होने का नहीं है, हमारा वक्त विकास करवाने का है। न चंदा चिट्ठी लेकर विधायक बनने नहीं आया था। यूनिवर्सिटी के चुनाव किसी को ब्लैकमेल करके पैसा लेकर के या कोई डबलगेट का चुनाव लड़ने ऐसे नहीं आया था कि किसी महाजन से पैसे लूंगा चंदे का, या किसी गरीब को या किसी और को तंग करके, या किसी मेरे नौजवान को धोखा दे करके उसके 2-4 साल खराब करके विधायक बनने विक्रम जाखल नहीं आया था। ये तगड़ी करने नहीं आया हूं, काम करने आया हूं। झूठी विकास की कंबल ओढ़कर नहीं घूमूंगा और कोई विकास की पुस्तक बुक नहीं छपाऊंगा, ना कोई प्रचार करूंगा विकास का। प्रचार करने वाली मेरी जनता जनार्दन, जिनकी ताकत है, उनकी वाणी से जब तक हर चौपाल पर विकास की बात नहीं चलेगी तब तक मैं विकास को रुकने नहीं दूंगा। तो सर आपको आज मिला है, इस नवलगढ़ विधानसभा में 7 ग्राम पंचायतें बनी और ब्रह्म सौभाग्य है, कोई आशीर्वाद है। इस लोकतंत्र व्यवस्था में आपने 2013 के अंदर परिवर्तन ला करके जो आपने जिम्मेदारी दी थी और उस जिम्मेदारी को पूरा करने का कर्तव्य मैं निश्चित रूप से निरंतर निभा रहा हूं। निभाने के साथ साथ मैं इस गांव के सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद के साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि मैं जब वहां कारी की मेन रोड से लेकर यहां तक आपके साथ में आया, आप लोगों ने सीमा पर जाकर के एक काम पे ध्यान दीजिए, दूसरे पे नहीं, सीमा पर जाकर के, और जब आप इतने अपने विधायक बेटे साथी दोस्त एक परिवार का छोटा भाई समझकर आप लोगों ने जिस कदर आपने जो प्रेम दिया, मैं उसी कदर भी आप लोगों के सम्मान के लिए मैं निरंतर प्रयास भी करता हूं और सम्मान में कमी नहीं आ सकेगी। ये तो है मेरी तरफ से गारंटी। अब सरकार के विकास में भी कोई कमी आ रही हो तो मैं अभी सुन रहा था कप्तान साहब से, क्योंकि मैं भी सैनिक का बेटा हूं और सैनिक के दिल में सिर्फ मात्र एक ही भाव रहता है कि जो बचपन से लेकर के और अपनी पूरी जवानी और बुढ़ापा सारा का सारा जीवन उनको सिर्फ राष्ट्रभक्ति के अलावा और कुछ दिल में उनके रहता ही नहीं है। ऐसे सैनिकों का जो भाव था कि मेरा बहेरा ग्राम पंचायत बने और इसका विकास हो, मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए मुझे कुछ चीज जरूर याद आ रही है। ऐसी वो व्यवस्था जैसे कि हमारे वो थानेदार जी साहब चल रहे थे, सुरेंद्र जी स्वामी, जो वर्तमान हरियाणा में है पुलिस में, राकेश जी, जागीर साहब। अब आप बताइए, आप कहां मस्कत से, लेकिन आज कितने आप हंसी खुशी के साथ विराजमान हो, आपका कितना मन है, और मन उस मातृभूमि के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए आप छुट्टी आकर आए हो। और अभी थानेदार जी हमारे साथ साथ पैदल चल रहे थे, मैं सोच रहा था कि खुद का गांव कितना प्रिय होता है, कितना प्यारा होता है। और उस गांव के लिए कोई बीकानेर से चल के आए हैं, आज कोई जयपुर से चल के आए हैं, और गांव के सारे बड़े बुजुर्ग कितनी बन ठन करके पूरी विधानसभा आपको देख रही है कि आपके अंदर आपको ग्राम पंचायत वगैरह बनाने का कितना चाव और कोड था, वो पूरा नवलगढ़ देखता। और मैंने भी उसी समय तय कर लिया था कि किसी भी हाल में चूकेगा नहीं काम। राज है, आपकी बनाई हुई सरकार है, हमारे संविधान और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उसी में तो है कि आपने वो व्यवस्था दी। ये व्यवस्था हमारे भारत के अंदर कोई राजवंश या कोई राजा की व्यवस्था थोड़ी है। ये मतदान की है, इस लोकतंत्र में
जो आपने 2023 के अंदर जो परिवर्तन किया था मतदान के रूप में, मतदान करके परिवर्तन किया था, वो उसी की बदौलत है कि आज ये नवलगढ़ विकास के पथ पर चल रहा है। मैं आज के इस अच्छे पर्व पर मैं आप लोगों को ये जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं, और उस बात का विश्वास किसी का बेटा नौजवान कभी खराब नहीं होगा। उसकी आदत, उसको आदतन अपराधी नहीं बनने दूंगा, ये मैंने संकल्प लिया था पहले। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में कोई नया बच्चा कोई अपराधी तो नहीं बना ना। ये मुझे पता है कि नौजवान किस कदर कैसे रास्ता बदल देता है। इस उम्र में, इस एज में, इस विद्यालय में हम बैठे, और जिस विद्यालय में बैठ करके बच्चों को 10-15 साल तक ये गुरुजन जब शिक्षा देते हैं, मैं समझता हूं कि वो भारत का हर एक स्टेट या कोई जिला चलाने के लायक बना देते हैं इतने साल में। तो पर कुछ लोगों के गंदे हाथों में चढ़ने पर अच्छी शिक्षा तत्काल ग्रहण नहीं होती है। गलत शिक्षा का रास्ता 1 सेकंड लगता है उसे पटरी से नीचे उतारने के लिए। ऐसी चीजों पे मैं पर्सनल ध्यान देता हूं। मैं आज आपके इस कार्यक्रम में से कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है, मैंने ये पीड़ा देखी थी, हर जगह देखी थी। मेरे यहां के नौजवान सिर्फ ऐसे जहाज में बैठ गए थे जो सिर्फ बदमाशी के अलावा और कोई काम ही नहीं सिखाते थे। वो लोग कौन सा काम? टेम्परे ले लो, फालतू के काम करो, कब्जे करो, उल्टे काम। वो कुछ समय के लिए तो माता पिता के लिए अच्छे पैसे दिखते थे कि कुछ ला रहा है। जब पीछे से कोई ना कोई अपराध जगत में जुड़े हुए वारंट, पुलिस का घर में आना, तब उन्हें पता लगता था कि इस पैसे से तो मेरे घर में अशांति हो गई है। तो मैं ये सैनिकों का विशेष रूप से मैं सम्मान करता हूं कि आप लोग कम से कम, चाहे वो गांव हो, ढाणी हो, जिस जगह आप रहते हो, आप अनुशासन की पहली कड़ी है परिवार की, वो सिखाते हो। आप बिल्कुल धन्यवाद के लायक हो। और मुझे भी अवसर जब मिलता है आपके पास बैठने का, अभी मैं कैप्टन साहब के चरण छू रहा था तो मुझे बहुत कुछ अलग महसूस हो रहा था। और चरण में कोई दोबारा मतदान मिले या कुछ मिले, लेकिन इनके दिल से निकल गई कि तुम दोबारा इधर और बनाऊंगा, अपनी कोई इलाज नहीं। मन से जो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए जाता है तो मन से जरूर कुछ मिलता है। जबरन कुछ भी नहीं मिल सकता है। जबरन प्राप्त करने के चैलेंज को आपने 2023 में ऐसा ठुकराया, लोगों ने जबरदस्ती कहना चालू कर दिया था कि अब की बार 50,000 बार। जनता ने सोचा कि क्या बीमारी होगी 50,000 बार। ऐसा इलाज किया कि सपने में 50,000 याद रहेंगे। हर बार सपने में 50,000 याद रहते हैं। और आज के दिन ये देखो मेरे नौजवान साथी, उस नीम के डाले तक आप बढ़ रहे हो, थोड़ा सा भी हाथ ऊपर कर दोगे तो डाला हाथ में आ जाएगा आपके। पर उनका मन ठीक है, दिल से जुड़े हुए। व्यवस्थाएं जब सुधरती है, पूरे विधानसभा के अंदर चुनाव किसी भी प्रकार की व्यवस्था को खराब करने के लिए चुनाव जिताया नहीं जाता है। ऐसे ऐसे निरंजन जी भाई साहब जैसे, जो मुझे छोटा भाई समझ करके और इस उम्र में और पूरी विधानसभा में घूमे। अब बताओ, मैं आका मन में खराब कर दूं तो चुनाव जीतोड़े खराब हो जाना। सच कह रहा हूं मैं आपको। जीतने के बाद आप लगातार उन लोगों को साथ लेकर के चलोगे और उस क्षेत्र का विकास होगा, तो मैं समझता हूं कि वहां के लोगों का मन कभी खराब हो नहीं सकता है। सारी पीड़ा मन से जुड़ी हुई है। अब बताओ मन कितना, अब मेरा मन कितना ठीक हो रहा है कि आज आप इस कलर, इस सिस्टम से विराजमान हो। या ये एक हमारी पहचान, आपके गांव का मैसेज
मैं देख नहीं रहा हूं, इस लाइव के माध्यम से पूरी विधानसभा देख रही है। यहाँ के हर समाज की एकजुटता, यहाँ के भामाशाहों की एकजुटता, हर बार जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो विधानसभा के अंदर ये चर्चा पहले भी रही है कि जिस ओर बघेरा फैसला करता है, क्योंकि नाम भी तो बघेरो है, उस ओर कुछ भी हो सकता है। पिछली बार मेरी कमजोरी थी यहाँ और मुझे 200 और कुछ वोट मिले तो मैं समझ गो बघेरा को मुंडो कोई और कठिन हो रहा है। अब का दूसरा बेरो पड़ गयो कि अब बघेरो खावे गो चाहे क्यों भी हो जाए। और बाकी बात स्थिति आज किसी भी प्रकार में आपस में किसी के तकलीफ हो, मैं पहले ये व्यवस्था देखता हूं कि किसी के तकलीफ नहीं हो। अब हम आते विकास की बात पर। विकास खाली ये रोड बन गई, बिल्डिंग बन गई, इसी को थोड़ी कर रहे हैं। मैं ट्रांसफर करवाने के लिए कोई जिद भी कर ली मैंने एक बार सीएम साहब से, मैंने कहा नहीं सर यही काम करना है। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा विक्रम क्या ये ट्रांसफर ही सब कुछ है, विकास के लिए तो बहुत कुछ दिया जाता है। मैं भी चुप हो क्यों, राजस्थान का मालिक बोल रहा है, ध्यान है मन। आज मैं इतने बड़े पोटली बांध कर लेके गया था, सिर्फ लाल कपड़ों ही बोलियो भी गए, पूरी विधानसभा के विकास के काम, इतनी बड़ी गड्डी। मेरी तरफ देख रहे थे कि ये राजस्थान का काम है, मैंने कहा ये नवलगढ़ का है। अब मैं अकेले बघेरे की स्थिति उनको बताऊंगा, तब कहूंगा ना कि मैं ज्यादा नहीं लेकर आया, तब उनको बताऊंगा ना कि मैं ज्यादा नहीं लेकर आया हूं। अकेले ग्राम की ये है तो पूरे नवलगढ़ विधानसभा के कितने राजस्व ग्राम है, कितनी नगर पालिका है, मैं कम नहीं लेकर जाता हूं। मेरे से जितना आप लोग कहते हो उससे डबल वहां लेकर के जाता हूं। यही वजह है हर तीसरे चौथे दिन इस नवलगढ़ विधानसभा को ट्यूबवेल पानी की मिलती रहती है। सही कह रहा हूं या गलत? ये 4 आ गई, ये 5 आ गई, हमें सबको पता है। बजट भाषण आपने सुना है, 1000 ट्यूबवेल पूरे प्रदेश को दी गई थी, तो एक विधानसभा को कितनी? 5 तो 5वां दिन लेवा, देख लो कोई ना कोई नाच जगी कर पाएगा। 5 तो 5वां दिन लेवा। और मैं आपको इसी वक्त पूछना चाहता हूं कि एक ट्यूबवेल मशीन सही कल लगवा लो, परसों लगवा लो, आप बता देना कि इस मोहल्ले में लगानी है, वही मशीन आ जाएगी। चाहे पास है या नहीं है, नेतागिरी करने नहीं आया हूं, काम करने आया हूं। झूठी विकास की कंबल ओढ़कर नहीं घूमूंगा और कोई विकास की पुस्तक बुक नहीं छपाऊंगा, ना कोई प्रचार करूंगा विकास का। प्रचार करने वाली मेरी जनता जनार्दन, जिनकी ताकत है, उनकी वाणी से जब तक हर चौपाल पर विकास की बात नहीं चलेगी, तब तक मैं विकास को रुकने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। होने वाली व्यवस्था के लिए मैं आपके लिए ट्यूबवेल की तो इसलिए कह रहा हूं कि मेरा संकल्प था 2 चीज का, पानी और बिजली की समस्या तत्काल खत्म हो। हमारे किसान, रात को बिजली मिलती थी, रात को बिजली मिलती थी। मुझे अभी कार्यक्रम में मैं बोलूंगा, मेरी इच्छा थी कि मेरे किसानों के घर कोई VCR भरने वाला सुबह 4 बजे नहीं घुसे। फर्क पड़ा ना? कितना फर्क पड़ रहा है? हमारे अधिकारियों को कोसते हैं, आप नवलगढ़ नहीं जाते हो। मैं ये नहीं कहता हूं आप चोरी करो, पर मुझे पता है परिवारों का 500 रुपए कमा कर लाते हैं और उनकी घर की क्या हालात है। मैं उनको नहीं कहता हूं चोरी करो, पर मैं ध्यान जरूर रखता हूं मेरा कोई भी नौजवान या किसान कमजोर नहीं हो जाए, मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूं। पूरा ध्यान रखता हूं मैं, कहीं भी हो बात आती है कोई भी सहयोग की, तो मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, कहीं ना कहीं सहयोग हर दिन रहता है। खोटी कमाई का पैसा नहीं है। मेरे मन में विचार रहता है
कि मेरी मदद से इसके 10 दिन भी इस परिवार के अच्छे निकले तो निकले, मैं उसी आधार पे चलता रहता हूं। चंदा चिट्ठी लेकर विधायक बनने नहीं आया था। यूनिवर्सिटी के चुनाव किसी को ब्लैकमेल करके पैसा लेकर के या कोई नवलगढ़ का चुनाव लड़ने ऐसे नहीं आया था कि किसी महाजन से पैसे लूंगा चंदे का, या किसी गरीब को या किसी और को तंग करके या किसी मेरे नौजवान को धोखा दे करके उसके 2-4 साल खराब करके विधायक बनने विक्रम जाखल नहीं आया था। पिछली बार जब 2018 के चुनाव में आप लोगों ने भले किसी भी बूथ पे मुझे जीत दिलाई या कहीं हारा में 40,000 आपने वोट दिए, मेरी जेब के पैसे इस विधानसभा में मंदिरों के लिए, गौशालाओं के लिए, बगीचियों के लिए बहुत जगह मेरे खुद के पैसे लगे थे। मैंने एक दिन भी नहीं कहा कि मैं चुनाव हार गया, नहीं, मैं देखता था, मुझे अवसर मिला, मुझे कहा गया कि यहाँ पे टेंट सेट की आवश्यकता है। इस बगीची में मैं कह रहा हूं आपको, मेरे ही कारी ग्राम पंचायत की ये बगीची, जिस बगीची में मैं आया गुसाइयों की ढाणी में, मुझे कहा गया यहाँ मूर्ति के पास बाबा जी की समाधि के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है टॉयलेट की। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब कुछ था ही नहीं, और मैंने वहां लाइन से टॉयलेट बाथरूम बनवाए, चाहे बोर्ड मन 64 मिला होगा, मुझे कोई धोखा नहीं है उस बात का। पर उसकी ताकत थी उस कर्म की, भजन की, कि आज मैं विधायक के रूप में बोल रहा हूं। हो सकता वो वक्त कोई अलग थी, आज भी कहता हूं मैं कि हमें वही कर्म करना चाहिए। हम शेखावाटी के लोग हैं, हम नवलगढ़ के लोग हैं। चाहे बात सैनिकों की करोगे तो इस भारत में यदि सैनिक है तो सबसे ज्यादा राजस्थान और झुंझुनू में, और झुंझुनू में है तो सबसे ज्यादा नवलगढ़ में है। हर गली और गांव में आपको शहीद अपनी गाथा गाते हुए दिखा देगा कि मैं भारत की रक्षा के लिए मैंने मेरे प्राणों की आहुति दे दी है। यह है वो नवलगढ़। नवलगढ़ की जब बात हम कहीं भी करते हैं, चाहे देश विदेश किसी भामाशाह किसी उद्योगपति की करेंगे, या आज अभी हमारे बीच में बघेरिया परिवार का हम जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम देखते हैं, हम किसी को सम्मान दें तो मन से देना चाहिए, और किसी भामाशाहों को कोई भी चीज वितरण करे, चाहे वो कंबल करे, चाहे स्वेटर करे, कोई भी व्यवस्था तो मन से करनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। मैं भी देख रहा था, बड़े मन से बघेरिया परिवार ने ये सारी चीजें मन से खरीद कर लाए हैं, और मैं खुद भी देखता हूं, इसीलिए देखता हूं कि या क्यों फॉर्मेलिटी करते हो, किसी को देते हो तो, या तो फिर अच्छा नहीं करोगे तो गांव राम न्यायालय है, कसौटी है, ये खुद देख के बता देंगे कि भाई ठीक नहीं हुआ है। तो मैं पूरे बघेरिया परिवार का धन्यवाद करूंगा, पुणे में पूरे ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूं, पूरे मंच को, मेरे साथी जो मेरे साथ घूमते हैं उनको भी, मैं प्यारे बच्चों को भी नमस्कार करता हूं, आसपास से पधारे हुए सभी का धन्यवाद करूंगा। विकास के लिए कभी भी इस नवलगढ़ को मैं पीछे नहीं रहने दूंगा। रोडों का कोई गांव नहीं बचेगा जिस जगह रोड की व्यवस्था नहीं होगी। पानी की ट्यूबवेल को लेकर के आने वाली गर्मी तक मैं समझता हूं पानी के लिए मटके फूटेंगे तो इस नवलगढ़ के बाहर ही कोई आंदोलन होगा, नवलगढ़ में नहीं होगा। आज यही तो तकलीफ हो रही है, ये सबसे बड़ी तकलीफ है कि हम क्या जवाब दें। जवाब देने के लिए क्या है, छोटे मोटे 2-3 एक फर्जी आईडी बना रखी है। फर्जियों का इलाज जिस दिन मुंड में जच गई उस दिन पक्का तय है इलाज। अभी हम तय नहीं कर पाए हैं, हम कह रहे हैं और आगे आओ, छोड़ दे रखी है हमने, और आगे आओ। मुझे एक बात याद आती है इस वक्त, चढ़ा चौकड़ी की तरफ हमारे साधुल सिंह जी के भाई सुमेर सिंह जी जा रहे थे घोड़े पे, और घोड़ा लेकर के, और जंगल के अंदर मचान पर गुर्जर समाज का वो कुआं था, और मचान पर एक बेटी बैठी और नीचे उसके सारे जानवर बैठे थे। और उस जंगल के अंदर जब जानवर नीचे भेड़ बकरियां जानवर सब बैठे हैं और पूरी हरियाली,
और वो घोड़ा एकदम जा रहा रास्ते रास्ते। मचान पे बैठी बैठी गोपियां घुमा रही थी वो बच्ची, और वो बोलती है कि और आ गया। क्या बोलती है? ठाकुर साहब ने देखा कि क्या बोल रहे हैं मेरे को। अब वो बच्ची, वो जो जानवर आ रहा था वो भेड़ बकरी को खाने के लिए, वो उसकी रुखाड़ी के लिए बैठी थी वहां जानवरों के लिए, और वो जो ही थोड़ा सो आयो आगे और बात घुमा के गोपे मारे ऊपर से ही, और वो बठी खत्म। वे ठाकुर साहब बठी ने देखा कि कितनी होनहार बच्ची है, जिसकी होने वाला परिवार कैसा होगा। तो मैं जो ही देखता ही बाबा ने भी कह दियो कि और आगा घुमा के जब गोपी मारो तो उनके हाथ में भाला था, भाले की अणी को संग ही लोग लेके चले गए। ऐसा गोपियां चलाने वाले हमारी शेखावाटी के लोग हैं। हमारी शेखावाटी की वीर धरा की ऐसी बेटियां होती थी। आज हम ये इसीलिए कर रहे हैं कि इनको थोड़ा और आगे आने दो। जब वक्त आएगा तब हम बताएंगे। अभी वक्त हमारा डिस्टर्ब होने का नहीं है, हमारा वक्त विकास करवाने का है। नवलगढ़ के प्रदेश के 200 विधानसभाओं में से इस नवलगढ़ को सबसे आगे ले जाने का वक्त है। तो मैं आप सबको का खूब समय लिया है, आप लोगों ने मुझे खूब प्रेम दिया है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ये नवलगढ़ हमारा परिवार है, और इसे परिवार की तरह रखने के लिए बघेरा जैसा प्रेम सब जगह हमें हर चौपाल पे ला करके रखना चाहिए। यही शक्ति भक्ति हम सब पे ये आशीर्वाद प्रदान करे मां सती। ऐसी मेरी मां सती से, सती माता के चरणों में मेरी अर्जी है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।